युधिष्ठिर जी प्रश्न करने लगे, पितामह भीष्म उत्तर देने लगे। इसी का नाम है भीष्म गीता। दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, सभी धर्मों का मर्म समझा दिया, जिससे युधिष्ठिर जी का शोक समाप्त हो गया। पितामह भीष्म को लगा कि अब ज्यादा प्रभु से प्रतीक्षा कराना ठीक नहीं, बहुत देर से खड़े हैं, पर मैं जाऊं उससे पहले कुछ पुष्पांजलि तो चढ़ा के जाऊं। पूजा पाठ में सबसे अंत में पुष्पांजलि होती है, तो मैं अपने जीवन के इस अंतिम क्षण में पुष्पांजलि चढ़ा करके प्रभु से विदा लूं। और पुष्पांजलि के लिए पुष्प तोड़ने कहाँ जाऊं? इसलिए पितामह भीष्म ने पुष्पताग्रा छंद को चुना, और उस पुष्पताग्रा छंद में 11 श्लोकों के द्वारा बहुत प्यारी स्तुति भगवान द्वारकाधीश की गाई। ये स्तुति बड़ी प्रसिद्ध है, बहुत ध्यान से सुनिए इसके भाव। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूनि स्वसुख मुपगते क्वचित् विहरतुं प्रकृति मुपेयुषिय भव प्रवाह त्रिभुवन कमलं तमाल वर्णं रविकर गौरवराम्बरं ददाने कपुरल ककुलावृताननाभ्य विजय सखे रतिरस्तु मेन बद्या योधि तोरगर जो विदु प्रवेश कचलुलित श्रमवादुल प्रतासे मम निशतसरे विभेद्यमान त्वच विलसत्कवचेषु कृष्ण आत्मा सपति सखि भजो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवति पर सैनिकायुरक्षणा कृतवति पार्थ सखेरविर्ममासु व्यपहृत प्रतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवधात्ममुखस्थितोषबोध्या गोमतिमहरदात्मविद्ययायस्कर्णरति परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहारमत्प्रतिज्ञां ऋतमति कर्तुमवप्लुतो रथस्थः रथ रथ चरणोऽभ्ययाचल गुर हरिर्हन्तुमिभं गतोत्तरीय। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। भीष्म बाबा की स्तुति इति से प्रारंभ हुई, जबकि इति शब्द अंत में प्रयोग किया जाता है, प्रारंभ में अथ शब्द का प्रयोग होता है। तो इति प्रयोग क्यों किया? इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। भीष्म बाबा कहते हैं, प्रभु मैं अब जो बोल रहा हूं वो मेरे अंतिम वाक्य हैं, शब्दों की बस इति, अब इसके बाद कुछ बोलना नहीं है। और केवल शब्दों की इति नहीं है, मेरी श्वासों की भी इति। अब मेरा भी जीवन समाप्त, मैं जा रहा हूं। और केवल अभी नहीं जा रहा, आपका मुख कमल निहारते हुए जा रहा हूं, इसलिए भरोसा है अब आने जाने की भी इति, अब जन्म भी नहीं लेना। पर हमेशा के लिए संसार को छोड़ के जा रहा हूं, इसलिए एक मन में कष्ट है। क्या? बोले जाने से पहले बिटिया का विवाह नहीं कर पाया, उसके हाथ पीले नहीं कर पाया। भगवान बोले, बाबा हाथ तुम्हारे ही पीले नहीं हो पाए, तुम्हारा ही विवाह नहीं हो पाया, फिर तुम्हारी बिटिया कहां से आएगी? भीष्म बाबा कहते हैं, सरकार जिनके बच्चे नहीं होते वो गोद ले लेते हैं। धर्म के भी तो संबंध होते हैं, धर्म की बहन, धर्म की बेटी। तो मैंने भी ब्रह्मचारी था, इसलिए कन्यादान के लिए मैंने भी एक कन्या धर्म की गोद ले ली, उसी के हाथ पीले करना चाहता हूं। भगवान बोले, तो कर क्यों नहीं रहे? बोले, महाराज कोई मिला ही नहीं। भगवान बोले, अच्छा तुम्हारी बिटिया जाना पढ़ी लिखी है क्या? इतने बड़े संसार में तुम्हें उसके लायक कोई वर ही नहीं मिला? जरा उसका बायोडेटा दो, नाम क्या है, योग्यता क्या है,
पितामह भीष्म कहते हैं इति मति, ये जो मेरी मति है बुद्धि, यही मेरी पुत्री है। प्रायः बुद्धि को पत्नी के रूप में माना जाता है। आत्मा त्वम गिरिजा मति, बोले बाबा यदि आत्मा है तो बुद्धि भवानी पार्वती जी है, तो बुद्धि को पत्नी रूप में माना जाता है। पर मैं ठहरा ब्रह्मचारी, इसलिए मति को मैं पत्नी नहीं बना सका, उसको पुत्री बना दिया। इति मति, जब बेटी बना लिया तो बेटी का विवाह करना पड़ेगा, कन्यादान करना पड़ेगा। पर मुझे कोई दिखा नहीं जो मेरी मति का पति बन सके। भगवान बोले ऐसी क्या योग्यता है इसमें? बोले वितृष्णा, सबसे बड़ी योग्यता है कि इसमें कोई तृष्णा नहीं है। 3 तृष्णाओं में सबकी बुद्धि खराब है। गोस्वामी जी कहते हैं सुत बेतलोक ईसणाती, सुत बेतलोक ईसणाती, सुत बेतलोक ईसणाती, सुत बेतलोक ईसणाती, कही के मति इन्ह कृत न मले, हो कही के मति इन्ह कृत न मले, कही के मति इन्ह कृत न मले, हो कही के मति इन्ह कृत न मले। किसकी मति मलिन नहीं कर दी इन तृष्णाओं ने? सबसे बड़ी तृष्णा वित्तेषणा। वित्तेषणा का मतलब वित्त की भूख, पैसे की भूख। हमको बस पैसा चाहिए, झूठ बुलवा लो, किसी की भी हत्या करवा लो, चाहे जितनी बेईमानी धोखाधड़ी करवा लो, पैसा मिलना चाहिए। तो पैसे की भूख में हम सब कुछ भूल जाते हैं, इसी का नाम है वित्तेषणा। पहले सुपारी केवल खाने को सुनी थी, खाने की सुपारी। आजकल महाराज मारने की भी सुपारी दी जाती है। तो पैसा मिले तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, ये है वित्तेषणा। और इससे भी प्रबल होती है पुत्रेषणा। पैसा सबको कितना भी प्यारा हो, पर बेटे पर संकट आ जाए तो फिर पैसा नहीं देखता। बच्चे को बचाओ महाराज, चाहे जितना रुपया खर्च हो जाए, वो पैसे से भी ज्यादा प्यारा पुत्र होता है, उसका नाम है पुत्रेषणा। और पुत्रेषणा भी से बढ़कर के होती है लोकेषणा। लोकेषणा माने सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, इसको लोकेषणा कहते हैं। सबको सबसे ज्यादा यही प्यारी होती है। और हमारी मान, सम्मान, प्रतिष्ठा में यदि बेटे ने भी आंच लगा दी, उल्टा सीधा कोई कदम ऐसा बढ़ा दिया जिससे हमारे खानदान की नाक कट गई, तो बच्चे को भी लोग घर से निकाल देते हैं कि इस नालायक से आज से हमारा कोई संबंध नहीं, इसने हमारी नाक कटवा दी समाज में। बोलो राधे राधे राधे। तो सबसे ज्यादा प्यारी होती है लोकेषणा। पितामह भीष्म कहते हैं मैंने तीनों तृष्णाओं से अपनी बुद्धि को शुद्ध रखा है, मुक्त रखा है। और ऐसी निर्मल मति का पति जगत में कोई समझ में नहीं आता। तो भगवान बोले तुम्हारा विचार क्या है, जाते जाते ये बताओ। बोले यही विचार है सरकार, आप ही मेरी मति को अपनी श्रीमती बना लीजिए। बोलो राधे 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 राधे। मेरी मति आपकी बन जाए श्रीमती, आप बन जाएं इसके पति, तो आपके चरणों में दिन रात करने लगेगी ये रति, और मुझे भी मिल जाएगी फिर सदगति। अपनी पुत्री को आपके चरणों में समर्पण करके मैं फिर मुस्कुराते हुए इस जगत से विदा लूंगा। इसलिए इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, बहुत प्यारी स्थिति है। प्रभु मुझे वो पल कभी नहीं भूलता जब मेरे प्रण को रखने के लिए आप अपना प्रण भूल गए थे। अर्जुन को बचाने के लिए रथ का पहिया सुदर्शन चक्र बना के घुमा के मुझे मारने के लिए झपट पड़े थे। ऐसे लग रहे थे जैसे कोई शेर हाथी पर हमला कर रहा हो, ऐसे आपने मुझ पर हमला किया था। वो तमतमाता क्रोध में आपका वह चेहरा आज भी मेरे चित्त में छपा हुआ है। एक एक प्रसंग याद करते करते
पितामह भीष्म भगवान के महारास का चिंतन करने लगे। ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पतो रुमाना। ललित गति, प्यारे आपकी चाल ही कितनी निराली है। गोविंद के अंग अंग में टोना है। जादू ये शक्ति है भक्तों के चित्त को चुराने के लिए। करसती थी कृष्ण, चाल से ही भक्तों को निहाल कर देते हैं, और उससे कोई बच गया तो बलगुहास, तो हंस करके मुस्कुरा करके उसको दीवाना बना लेते हैं। और हंसने से भी कोई दीवाना नहीं बना तो प्रणय निरीक्षण, तो तिरछी चितवन से अपने नयन कटारी से उसे घायल कर देते हैं। इनके नयन की जो कटारी बहुत खतरनाक है। तलवार की छोटी बहन होती है ना कटारी, दूल्हा बगल में लेके चलता है विवाह में, तलवार से छोटी होती है, किसी पर प्रहार कर दो तो घायल कर देती है। परंतु कटारी के घायल व्यक्ति को तो आप इलाज करके ठीक करवा दोगे, पर गोविंद की नयन कटारी से जो घायल हो गया उसका इस दुनिया में कोई इलाज नहीं।